पालन करें। परीक्षा बंद करो। होश में आओ, होश में आओ। स्कूल प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। स्कूल प्रशासन होश में आओ। निर्णय लो, निर्णय लो। मुख्यमंत्री जी निर्णय लो, निर्णय लो, निर्णय लो। मुख्यमंत्री जी निर्णय लो। होश में आओ, होश में आओ। स्कूल प्रशासन होश में आओ। बच्चों के साथ खिलवाड़ बंद करो। बच्चों के साथ खिलवाड़ बंद करो। बच्चों के साथ खिलवाड़ बंद करो। फीस वसूली बंद करो। मनमानी फीस वसूली बंद करो। मनमानी फीस वसूली बंद करो। तो हमारे घर पे आते हैं वो और कई वादे करते हैं, लेकिन जो सरकार में आज बन के लोग बैठे हुए हैं, पिछले 1 महीने से मैं खुद कई जगह गया, 2 बार प्रताप जी से मिला। क्यों मुख्यमंत्री जी से बात नहीं हो पा रही है? वो ये किस तरह की राजनीति चल रही है देश के अंदर, राजस्थान के अंदर? तो आपके माध्यम से हम कहना चाहेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको इस जनता ने चुना है। जो चुनते हैं वो चढ़ाते हैं, वो उतारने की ताकत भी रखते हैं। तो आने वाले समय के अंदर यदि आपको बने रहना है और सरकार उतार नहीं दे, तो आप कृपया इसके ऊपर निर्णय लीजिए। बच्चे क्या कहना चाहते हैं? मैं तो आपको कहता हूँ, RTI एक्ट हमारे पास बहुत बड़ी ताकत है। आप सभी बच्चे इनसे हिसाब मांगिए कि 5 साल 10 साल में कितना पैसा स्कूल के अंदर आया है, कितना पैसा इन्होंने एक आपसे स्टूडेंट डेवलपमेंट फीस के नाम से भी पैसे लेते होंगे। लेते हैं ना? कितने रुपए लेते हैं वो? 1000-2000 रुपए लेते होंगे स्टूडेंट डेवलपमेंट फीस के ऊपर। कितने बच्चे हैं यहाँ पे? 12,000 बच्चे हैं। तो ये स्टूडेंट डेवलपमेंट में कितना खर्चा कर रहे हैं उसका भी हिसाब मांगना पड़ेगा। इनसे एक राशि का हिसाब हम अब ये पेरेंट्स आपका स्कूल है, आपका स्कूल है, पेरेंट्स तो जाएंगे, पेरेंट्स जब डिस्टेंस बिल्कुल सर, जब ये फीस जमा कराते हैं, पेरेंट्स फीस जमा कराते हैं जब भी तो जाते हैं ना, फीस जमा कराते हैं जब भी जाते हैं ना। मेरी बात हम जा रहे हैं ना, हम कह रहे हैं आपको जाएंगे लाइन शांतिपूर्वक, आप जाने दो। हम बोल रहे हैं आपको मेंटेन कर रहे हैं, कोविड जा रहे हैं, जाने दीजिए ना आप। उसमें क्या दिक्कत है? नहीं, बच्चों को क्यों नहीं जाने देंगे? बच्चों को बिल्कुल नहीं रोकेंगे और पेरेंट्स भी जाएंगे। अगर फीस पेरेंट्स जमा कराते हैं, बच्चे नहीं कराते। बच्चे हमारे हैं, बच्चों को जाने देंगे पेरेंट्स में। ये कौन सी बात आई? हम बच्चों के साथ खड़े हैं, बच्चे नहीं जाएंगे। अरे इनका लीजिए, हम ले रहा हूँ, रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ इनकी, आप इनके बात करो। अरे प्रधानमंत्री तक चलाएंगे, ऐसी कौन सी आप लोग? ये बहुत शर्म की बात है कि प्रशासन, पुलिस प्रशासन भी साथ दे रहा है। ये पुलिस प्रशासन साथ दे रहा है। प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पुलिस के दम पे गुंडागर्दी, अरे पुलिस के दम पर गुंडागर्दी। आप क्यों रोक रहे हैं बच्चों को? ये प्रिंसिपल की और मैनेजमेंट की भाषा बोल रहे हैं, ये उनके निमाइंड में नहीं है। ये पब्लिक देती है वे पैसा, उसका टैक्स से आपकी सैलरी मिलती है सब आपको। ये लोग नहीं देते आपको। क्या हुआ? पब्लिक की नहीं सुनते। अरे ये रोक रहे हैं, परेशानी आ गई। पुलिस वाले पता है आगे करेगा। ये सुबह से मैं सुबह से देख रहा हूँ, ये सुबह से मैं देख रहा हूँ, ये गलत तरीके से भेदभाव कर रहे हैं आप। मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे। आप लोग जाइए ना, कौन रोकता है? आइए अभी चलते हैं ना, अभी चलते हैं, आप चलेंगे, अभी चलते हैं। मेरा सबसे निवेदन है, फेसबुक चालू रखिए, अपनी लाइव कीजिए इसको अधिक से अधिक, जब पहुंचे प्रधानमंत्री तक। सब लोग अपनी फेसबुक चालू रखें, लाइव चालू रखें। ये बात उन लोगों तक पहुंचनी चाहिए जो जिम्मेदार है। माननीय प्रधानमंत्री तक बच्चों की बात पहुंचनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ आप लोगों को,
आंदोलन है, मेरे को भी सुबह पता लगा, मैं कार्यालय से दौड़ के आया कि प्रशासन इस प्रकार की दादागिरी कर रहा है, पेरेंट्स को मिलने नहीं दे रहा है। आपको बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है। ये भारत का बहुत सुंदर लोकतंत्र है जिसके अंदर सभी को अधिकार है कि वो अपना प्रदर्शन भी कर सकता है, धरना भी दे सकता है, पुलिस उसमें दादागिरी नहीं कर सकती है। ये भारत का बहुत सुंदर लोकतंत्र है और हजारों वर्षों से महिलाओं ने भी बड़े बड़े आंदोलन किए हैं। कालीबाई को याद करो, आप रानी लक्ष्मीबाई को याद करो, ऐसे अनेक आंदोलन होते रहे। और किसके खिलाफ होंगे? ये हजारों करोड़ों रुपए की है जो पैसे इनके पास आ रहे हैं, तो आज हमें जो संवाद करने की बात है क्यों नहीं करने दे रहे? मेरा कहना जानवी, है कि आप जानवी इधर है, इसको पकड़। यहाँ पर धरने पे एक सेकंड में आ रही हूँ, रुक जा, पापा बुला रहे हैं। चलाइए, देखिए, सुन, वीडियो बना। प्रशासन को भी झुकना पड़ेगा, साथ में सरकार फोटो को भी भी लेते झुकना पड़ेगा। ये कोई बड़ी बात नहीं है। जब छात्र खड़े होते हैं तो बड़े बड़े राज सिंहासन हिल जाते हैं और ये छात्रों की और सबसे बड़ी बात ये, हमने तो मना ही किया ना, आप संवाद कीजिए और संवाद में ऑप्शन दीजिए। जब आपके पास कोविड में ऑप्शन था कि हम ऑफलाइन क्लासेस नहीं लगा सकते तो ऑनलाइन आपने क्लासेस लगाई। आज जब बच्चा चाहता है कि हमने फीस दी है ऑनलाइन, तो अगर हम ऑनलाइन एग्जाम चाहते हैं तो करवा दीजिए, उसमें प्रशासन की क्या दिक्कत आ रही है? ऑफलाइन परीक्षा बंद करो, ऑफलाइन परीक्षा बंद करो, ऑफलाइन परीक्षा बंद करो, बच्चों के खिलवाड़ बंद करो। अभिभावक एकता जिंदाबाद, अभिभावक एकता जिंदाबाद, अभिभावक एकता जिंदाबाद। मुख्यमंत्री जी निर्णय ले, सब लोग साइन करें इसके ऊपर। मुख्यमंत्री जी निर्णय ले, मुख्यमंत्री जी निर्णय ले, ऑफलाइन क्लास बंद करो, ऑफलाइन क्लास बंद करो। एंट्री के ऊपर आपको किसी भी स्टूडेंट्स के अलावा किसी भी अभिभावक को स्कूल के अंदर प्रवेश है वो यहाँ पर नहीं दीजिए। हालांकि ये कि अब स्कूल के बाहर ही अभिभावक के वो प्रदर्शन करने पर आते हैं और आप तस्वीर देख सकते हैं कि कोरोना के अंदर जाने दे रहे हैं तो बच्चे ने भीड़ भयंकर लगी पड़ी है। कुछ चले गए पहले अंदर जो कुछ बच्चे, और ये नहीं पेपर चालू नहीं कर रहे, मना कर दिया। नहीं पेपर होगा ही नहीं, बोल रहे जब तक बच्चे सारे हो गए। बाहर ही खड़े होकर कहीं छोड़ के वहाँ इतनी हम और मीडिया क्या करेंगे हम? ट्वेल्थ के बच्चों को अंदर जाना होगा। ट्वेल्थ के बच्चों को तो जाने दीजिए, सभी जाने दो। कोई नहीं जाएगा अंदर, कोई नहीं जाएगा, अगर जाएगा तो सब जाएंगे। अरे एक बात बताओ, अब हम आपके लिए खड़े हैं, मेरी बच्चे के अकेले सभी अभिभावकों से निवेदन है कि सब लोग ये देखिए, ये सोफिया स्कूल के टीचर हैं और इनका प्रशासन ने लगा रखा है कि बच्चों की फोटो खींच के दीजिए। ये पूरी तरह से ये टीचर्स, इनके चेहरे आप देख लीजिए, ये लोग यहाँ पर जबरदस्ती कर रहे हैं। एक का मैं पास से दिखा देता हूँ आपको चेहरा अच्छी तरह। और तो मेरे इंटरव्यू में आप बोलिए मैडम, प्लीज बोलिए आप। हाँ मैम, क्या कहना चाहेंगे आप? बोलिए मैडम, क्या कहना चाहेंगे? आपने बोला इंटरव्यू लीजिए, बोलिए। ये देखिए बच्चों को इस तरह से ये डरा रहे हैं आइडेंटिफाई कर कर। आप बोलिए ना मैडम, आप बोलिए, आप विषय रखिए। क्या हुआ? नहीं बोल रहे ना, नहीं बोल रहे हैं। हमारे बीच में विद्यार्थी परिषद के संगठन मंत्री जी आए हैं, अर्जुन भाई साहब, यहाँ पर बच्चे और पेरेंट्स आप देख रहे हैं और आप एक विद्यार्थी परिषद को, पूरा राजस्थान को देखते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे स्कूल वालों को? सरकार, देखिए, सारे अभिभावक यहाँ खड़े हैं, ये जो सारा विषय है, प्रशासन भी यहाँ मुख्य दर्शक बन के खड़ा है। ये कोई भी नहीं कर सकता जब ऊपर से गाइडलाइन है कि ऑनलाइन एग्जाम भी होना चाहिए। और ये जब विद्यार्थियों के समस्या एग्जाम देने के लिए कोई विद्यार्थी मना थोड़ी कर रहा है, लेकिन अभी महाराष्ट्र के अंदर एक स्कूल के अंदर 229 बच्चे कोरोना पॉजिटिव आए और वहाँ पर लॉकडाउन लगाना पड़ा। और आज ये क्या विद्यालय की ऐसी स्थिति है कि उतनी मर्यादा के साथ ये एग्जाम करा पाएंगे? क्या पेरेंट्स इसके लिए एग्री होंगे? और इतना ही नहीं, ये जितने कॉन्वेंट स्कूल हैं, इन सभी स्कूलों ने सारी फीस ली है और जो परिवार के लोग हैं, जो पेरेंट्स हैं, उन्हें सभी ने
बड़ी दुविधा के अंदर, कोरोना के अंदर किसी के व्यापार बंद थे, किसी की दुकान बंद थी, किसी की सर्विस बंद थी, फिर भी ऑनलाइन पैसा इन्होंने दबाव में मंगवाया और वो पैसा भी दिया ऑनलाइन क्लासों के नाम से। जब ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं तो ऑनलाइन एग्जाम क्यों नहीं करा सकते? और आज ये सभी जो पेरेंट्स हैं ये बिल्कुल भी दबने वाले नहीं हैं। और सबसे बड़ी बात देखिए, प्रशासन जो यहाँ विद्यालय का प्रशासन है अभी तक परिवार से मिलने भी नहीं आ रहा है। पैसे लेते हैं तब फोन करने के लिए प्रशासन दबाव बनाता है। आज पुलिस को बीच में लाकर प्रशासन और पेरेंट्स के बीच में एक दीवार खड़ी कर दी है, जो भी अच्छा नहीं है। उनको बातचीत करनी चाहिए। पेरेंट्स सारे यहाँ खड़े हैं, बच्चे यहाँ खड़े हैं, तो उनको कम से कम बातचीत तो करनी चाहिए। अर्जुन जी, वैसे आप विद्यार्थी परिषद को पूरा देख रहे हैं संगठन मंत्री के नाते से, और कल भी आपने कई अच्छे विद्यार्थियों की मांगों को लेकर वहाँ पर विश्वविद्यालय में प्रकरण चला। ऐसे के अंदर राजस्थान का अभिभावक अपने आप को अकेला महसूस कर रहा है, ना सरकार यहाँ पर सुन रही है, और स्कूलों की स्थिति आप देख रहे हो, ये उंगली दिखा दिखा के बच्चों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उनका नाम लिख रहे हैं, इस तरह से ब्लैकमेल करना चाह रहे हैं क्या हमारे बच्चों को? इसके ऊपर आप क्या कहना चाहोगे? विद्यार्थी परिषद क्या सहयोग करेगा? कॉन्वेंट स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, इसमें सरकार की भी मिली भगत है। सरकार को टाइम टाइम पे लोग पैसे भेजते हैं, सरकार की मदद करते हैं, और सरकार अभी तक मुख्य दर्शक बनी हुई है, चाहे वो यूनिवर्सिटी के विषय होंगे, चाहे पेरेंट्स के विषय होंगे। कम से कम सरकार को आकर बातचीत तो करनी चाहिए, एक गाइडलाइन तो तय करनी चाहिए। जब आप हजारों विद्यार्थियों को ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं तो हजारों विद्यार्थियों के ऑनलाइन एग्जाम क्यों नहीं ले सकते? जब पेरेंट्स इस विषय में नाराज है कि उनको डर है, तो उनको कम से कम ऑनलाइन एग्जाम तो लेने चाहिए। इसलिए मेरे को लगता है कि इसको तो और अग्रेसिव हम लोग करेंगे, अब चाहे प्रशासन आए चाहे और कोई आए, हम इससे डरने वाले नहीं है। और आपको बुलाना चाहिए सर उनको भी, क्यों नहीं आ रहा प्रशासन? तो ये बाकायदा बच्चों को डराया जा रहा है। उनकी ये मैडम खड़ी है पीछे, ये 4 मैडम का वीडियो हम रिलीज करेंगे जब हमने लिया है। ये बच्चों का वीडियो लेकर उनके ऊपर दबाव डाल रही है, ये वायरल करेंगे हम वीडियो इस स्कूल का। प्रिंसिपल यहाँ बोल रही नहीं है, ये पूरी तरह दादागिरी। अभिभावक यहाँ खड़ा है धूप के अंदर सुबह 7 बजे से, और इसको ये स्कूल परिवार कहते हैं। ये लोग जो आज तक पूरे फीस लेते आए हैं, आगे भी हम देने को तैयार हैं। आज इन्होंने मजबूर कर दिया अभिभावक को अपनी गरिमा को कहीं ना कहीं आगे बढ़कर इस बात को बोलने के लिए। शर्म है ऐसे स्कूलों के ऊपर, ऐसे स्कूलों के ऊपर शर्म है। पेरेंट्स को मिलने क्यों नहीं दे रहे? 4 जनों को मिला, उसके बाद मिलने नहीं दे रहे हैं। 4 जन पर्टिकुलरली मिल के आए हैं। मैंने बोला इनको, इंचार्ज को मैंने बोला कि मैंने कहा जो लोग गए हैं पूरी बात नहीं रख पाए हैं, तो क्यों नहीं भेज रहे हैं, लेकिन अभी तक उसके ऊपर जवाब नहीं है। देना चाहिए ना, वो तो टीचर और पेरेंट्स में ये तो होना ही नहीं चाहिए। आपके भी बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में। पेरेंट्स जब इतने दिनों से आ रहे थे तो मिलने से मना किया गया? मना किया पेरेंट्स से। अरे सर, ये कॉन्वेंट स्कूल के अंदर दादागिरी चलती है, हमें पता है ना। आप यहाँ आ नहीं सकते, ये पैसे कहाँ लेते हैं, कौन से डेवलपमेंट फीस में लगाते हैं? इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बन गया शहर के? ऐसे नहीं होता। पेरेंट्स टाइम पे फीस में आता है, अपन तो चल के आते हैं। नहीं, हम ऑप्शन है। ये बच्चे आप ये गलत तरीका है, ये गलत तरीका है, आप समझिए स्कूल में सर। जाते हैं, हम तो कभी इस तरह की बातें नहीं करते। आपका मतलब ये नहीं करना चाहिए। मुझे मेरे पास ऑप्शन है, मेरे पास ऑप्शन है। मेरे को जहाँ बेहतर चीजें मिलेंगी मैं वहाँ जाऊँगा, सीधी सी बात। अच्छा, मतलब हम यहाँ से चले जाए हमारी? मैं ये नहीं कह रहा, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैं अपनी बात बता रहा हूँ। मैं गलत जगह नहीं जाता। जहाँ की सर्विसेज मेरे को पसंद नहीं आती, मैं वहाँ बिल्कुल नहीं जाता। सर ये बात नहीं है, बीच में सेशन के अंदर आप ये बात आप ये स्कूल वालों की भाषा मत बोलिए सर, मेरा निवेदन है। आप जनरल बात बोल, इन्होंने जनरल इश्यू बोला, मैंने जनरल जवाब दिया। जनरल क्वेश्चन पे जनरल जवाब मिलेगा, स्पेसिफिक सवाल पे स्पेसिफिक जवाब मिलेगा। सर हम कहना चाहते हैं कि परेशान है तो आप मेरा काम है, मेरा काम है, बुलाइए ना। मेरा काम है। प्रशासन क्यों नहीं आएगा? मेरा काम है, मेरा काम है। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में टीचर को बात करनी पड़ेगी पेरेंट्स से। लोकतंत्र में मार देंगे थोड़ी, कोई लाठी के जोर पे कोई नहीं डरता सर। अब लाठी, लोकतंत्र ये लाठी लेके खड़े पेरेंट्स। ये हमारा काम है, हमारी किट का हिस्सा है। नहीं, किट का हिस्सा तो उनको बुलाइए। ये किसका हिस्सा है? ये देश का हिस्सा नहीं है। कौन मना कर ये रहा क्यों? है? तो बुलाइए प्रशासन को, बुलाओ। बात करने के लिए आप जो आइडेंटिफाई के लिए पेरेंट्स को क्या माहौल है, जवाब दीजिए। क्या माहौल है? पेरेंट्स मीटिंग नहीं करते क्या? पेरेंट्स मीटिंग में मिलते हैं ना? नहीं करते हैं ना। साल भर से कहाँ किया, साल भर से कहाँ किया आप लोग? इन्होंने नहीं, साल भर से कहाँ की इन्होंने? जवाब नहीं दे पाऊंगा। सर ये केवल मात्र फीस का दबाव है इनका, किसी तरह इनकी फीस वसूली हो जाए, और ये चौथ वसूली कर रहे हैं। जब स्कूल के अंदर वाले दादागिरी कर रहे हैं, कोरोना के अंदर सामने आ चुके हैं। ये शिक्षा के मंदिर व्यापार बन गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अभी फाइनल ऑर्डर नहीं दिया है, अंतरिम आदेश है, नहीं किया तो मत दीजिए। पूरी व्याख्या कर रहे हैं ये लोग। मत दीजिए, मत दीजिए। बैठिए बैठिए सब बैठ जाओ यहाँ, सब बैठ जाओ। बैठो, आप इसको विषय को देखो। आप एक सेकंड, ये पीटीएम में हमको बुलाते हैं, हम आते हैं। आज ऐसे नहीं आते। बुलाइए
नमस्कार। आज सोफिया स्कूलों के अंदर जो अभिभावकों का प्रदर्शन हुआ भारी संख्या में, 7 के अंदर पहली बार ऐसा हुआ कि जयपुर की सड़कों पर और स्कूल के आगे विद्यार्थियों को भी आना पड़ा। और सोफिया स्कूल ने जो एक तरफा आदेश निकाल रखा था कि ऑफलाइन क्लास ले रहे थे, वो बाकायदा हमने इसकी शिकायत कल प्रताप सिंह जी खतरेवास को भी करी। सरकार ने इसके ऊपर कोई संज्ञान नहीं लिया और जो है कल स्कूल मैनेजमेंट से भी प्रतिनिधिमंडल मिला, लेकिन वहाँ पर भी कुछ निर्णय नहीं आया था। तो आज मजबूरन सब लोगों को वहाँ पर आना पड़ा और एक बाहरी संख्या के अंदर 400-500 अभिभावक वहाँ पर रहे और विद्यार्थी रहे और लगातार सुबह 7 बजे से और 11-11:30 बजे तक बने रहने के बावजूद भी इतनी असंवेदनशीलता रही कि प्रिंसिपल साहिबा नहीं मिली और पुलिस को बीच में वहाँ पर रख दिया उन्होंने बुलाकर। खैर इस बात का बाकी प्रतिनिधिमंडल उनसे मिलने गया और बाद में समझाइश के अंदर तो उन्होंने उनकी नहीं सुनी और वो अपनी बात पे एडामेंट रही। लेकिन आपको बताना चाहूँगा कि अभी एक आदेश आया है राजस्थान सरकार के द्वारा, शिक्षा विभाग के द्वारा, कि किसी भी अभिभावक को बच्चे को मजबूर नहीं किया जाएगा। यदि वो नहीं जाना चाह रहे हैं तो उनके ऊपर कहीं पर भी कोई ज़बरदस्ती नहीं होगी। इसका ऑर्डर अभी जारी हुआ है, आज ही वो हम आगे सबको भेज रहे हैं। तो सभी से कहना चाहूँगा कि अभिभावक एकता आंदोलन राजस्थान और सारे अभिभावक साथ में खड़े हैं, कोई अपने आप को अकेला ना माने और कहीं पर भी किसी दबाव में नहीं आते हुए इन स्कूलों के मनमर्जी किए और हमको कोई ज़बरदस्ती नहीं है, बच्चों को भेजें। जल्दी इसके ऊपर कोई ना कोई गवर्नमेंट की गाइडलाइन जारी होगी, या तो ऑनलाइन एग्जाम के लिए शेड्यूल जारी होगा, अन्यथा उन बच्चों को आगे प्रमोट किया जाएगा पुराने मार्क्स के आधार के ऊपर। तो आप सब बने रहें और ये ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं हमको अपनी आवाज़ को बुलंद रखना पड़ेगा। और ये जो मनमर्जी वसूली चल रही है फीस की, इसके ऊपर ये सारी कवायद केवल उसी की है कि फ़ीस इनको लेनी है। तो बने रहें और बिल्कुल भी इनकी ज़बरदस्ती और इसमें न आए। कानून और हम सब मिलकर इसके लिए साथ में खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मनीष विजयवर्गीय।